उत्तर प्रदेश के संभल में रूबी नाम की महिला पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद आरोपियों ने घर के अंदर शव के कई टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। पुलिस के मुताबिक हत्या के कुछ दिन बाद उस महिला ने दिखावे के लिए अपने पति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। हालांकि रूबी नाम की महिला की 10 साल की बेटी ने पुलिस के सामने पूरी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। उस बच्ची ने अपने पिता के हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग की। मैं ये चाहती हूँ जिसने भी मेरे पापा के साथ कर रहा है उसे फांसी होनी चाहिए। हत्या की यह सनसनीखेज घटना संभल के चंदौसी इलाके में हुई। उस इलाके में रहने वाले राहुल नाम के जूता कारोबारी 18 नवंबर को अचानक गायब हो गए थे। उनके गायब होने के कुछ दिन बाद उनकी पत्नी ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच शुरू हुई और करीब 27 दिन बाद 15 दिसंबर को कारोबारी का सड़ा गला शव एक नाले से बरामद किया गया था। लेकिन पुलिस के हाथ पांव तब फूल गए जब शव का सिर और हाथ गायब थे। शव की पहचान करने के बाद पुलिस कारोबारी के घर पहुंची। पुलिस को पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछताछ के बाद पता चला कि कारोबारी की पत्नी का अभिषेक नाम के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा है। तक में रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए। उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी की। तलाशी के दौरान घर के अंदर से लोहे की रॉड और लकड़ी का एक तख्त मिला। हीटर पर खून के सूखे धब्बे भी मिले। इसके बाद पुलिस ने कारोबारी की पत्नी से पूछताछ शुरू की। हालांकि कुछ देर तक उनकी पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गई। उन्होंने पति की हत्या की बात भी कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने महिला के प्रेमी बताए जा रहे अभिषेक और उनके गौरव नाम के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि अभिषेक और रूबी का काफी वक्त से प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला की बेटी ने बताया कि अभिषेक और गौरव अक्सर घर आते थे और उनके आने के बाद उनकी मां कमरा बंद कर लेती थी। हाँ, हमारे कमरे में से बाहर निकाल देते थे। कौन आते थे जब अभिषेक आते थे कमरे से बाहर निकाल देते आपको। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कारोबारी का अपनी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा होता था। दावा किया गया कि पति पत्नी के बीच समझौता कराने के बहाने अभिषेक उनके घर आते थे और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि घर आने जाने के दौरान कारोबारी की पत्नी के साथ उनके अवैध संबंध बन गए थे। महिला की बेटी ने बताया कि उसके पिता के बाहर जाने के बाद अक्सर अभिषेक घर आते थे और कई घंटों तक रहते थे। महिला की बेटी के मुताबिक वो उसके पिता को भला बुरा कहते थे और ये बताते थे कि कुछ महीनों बाद वो ही उसे पालेंगे। जिसका नाम अभिषेक है वो हमसे ये कहते थे कि बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं आपको पालूंगा, मैं आपको रखूंगा, फिर बीच में से तुम्हारे पापा काटा हट जाएगा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वो महिला अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। पूछताछ में महिला ने बताया कि 18 नवंबर की रात को सोते वक्त प्रेमी और उसके दोस्त ने मिलकर उनके पति की हत्या कर दी थी। इसके बाद शव के कई टुकड़े कर उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या के आरोप में कारोबारी की पत्नी और उनके प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।